हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। दोस्तों, जापान में घर खरीदना बहुत मुश्किल है क्योंकि जापान में घर बहुत महंगे होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसे मुल्क में जहां घर खरीदना हर किसी का ख्वाब है, वहां 80 लाख घर खाली पड़े हुए हैं जहां कोई नहीं रहना चाहता। ये इंतहाई अजीब सी बात लगती है, लेकिन इसकी कई वजूहात में से एक अहम वजह जानकर आपको और भी ज़्यादा हैरत होगी। इसके बारे में मज़ीद बात करते हैं, ताहम उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एसएमसी उर्दू को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। तो दोस्तों, इन 80 लाख घरों में कई घर तो ऐसे हैं जो जापान में आने वाले सुनामी की वजह से खंडर बन गए हैं। लेकिन एक और अजीब मसला भी है। इनमें से एक बड़ी तादाद ऐसे घरों की भी है जिनको जापान में लोग हॉन्टेड यानी आसेब ज़दा समझते हैं। अब ऐसा तो दुनिया में हर जगह होता है, लेकिन जापान में ये एक बहुत बड़ा मसला है। जापान में लोगों का मानना है कि अगर किसी घर में किसी इंसान की मौत खुदकुशी से हुई है, या फिर किसी को कत्ल किया गया है, या फिर किसी के साथ कोई हादसा पेश आया है, जैसा कि घर में आग लगने की वजह से मौत होना, या फिर किसी की मौत अकेलेपन की वजह से हुई है, यानी उसके मरने के बाद उसकी लाश कई दिनों तक ऐसे ही पड़ी रही, तो उस इंसान की रूह इस घर में वापस आकर रहने लग जाती है। ऐसा जापान के लोग मानते हैं। ना सिर्फ घर बल्कि ऑफिसेज, रेस्टोरेंट्स और दूसरी बिल्डिंग्स, अगर किसी की इन जगहों पर मौत हो जाए तो इन जगहों पर रहने से जापानीज लोग घबराते हैं। जापान में ये बहुत बड़ा मसला है क्योंकि ऐसे मकामात को खाली छोड़ दिया जाता है, जैसे कि घर वगैरह। चाहे घर कितना ही बड़ा और खूबसूरत क्यों ना हो, इसको बेचने का बड़ा मसला हो जाता है। जापान में ऐसे घरों को जीको बकन कहा जाता है। जब कोई आदमी किसी रियल एस्टेट एजेंट के पास घर खरीदने या किराए पर लेने के लिए जाता है, तो ये उनके कानून में शामिल है कि वो रियल एस्टेट एजेंट उस आदमी को बताएगा कि ये प्रॉपर्टी जीको बकिन है, यानी कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ किसी की बहुत तकलीफ में मौत हुई थी। अगर रियल एस्टेट एजेंट ये बात नहीं बताएगा और ये बात छुपाएगा तो घर लेने वाला उसके खिलाफ अदालत में भी जा सकता है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जापान में ये कितना सीरियस मसला है। अगर आप कोई ऐसा घर ले रहे हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जाता है, जो कि 20% तक हो सकता है, क्योंकि घर के मालिक को पता होता है कि उसके लिए इस घर को बेचना या रेंट पे देना डिस्काउंट के बगैर नामुमकिन है। ऐसे घरों की, जिनको ये लोग आसेब ज़दा समझते हैं, इनकी एक अलहदा से वेबसाइट भी मौजूद है जहां से आप इन घरों को सस्ते दामों ले सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ अरसे पहले ये अफवाह भी फैल गई थी जापानीज प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहना नहीं चाहता क्योंकि उस जगह पर किसी लीडर को कत्ल किया गया था और अब उसको खदशा ये है कि उसकी रूह प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहती है। ऐसे घरों को लेने का एक और मसला भी है, और वो ये है कि अगर आप बैंक से कर्जा लेकर ऐसा घर खरीदना चाह रहे हैं तो बैंक आपको कर्जा देने से इनकार भी कर सकता है, या फिर आपको बहुत कम कर्जा मिलेगा क्योंकि आप एक जीको बकन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, यानी कि एक आसेब ज़दा प्रॉपर्टी। ऐसे घरों में ज़्यादातर फॉरेनर्स आके रहते हैं जो जापान में पढ़ने या किसी और गर्ज से आकर रह रहे होते हैं, क्योंकि जापान के लोग तो इन घरों में जाने से भी डरते हैं। यहाँ तक कि अब जापानीज हुकूमत ने इन 80 लाख घरों को लोगों को मुफ्त में देने का ऐलान कर दिया है ताकि इन घरों को किसी तरह से फिर से आबाद किया जाए। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे घरों को शायद मुफ्त में भी ना लें। ऐसे कई घर 25-25 साल से खाली पड़े हुए हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि जापानीज लोग ऐसे घरों से इतना ज़्यादा क्यों डरते हैं। जापान के कल्चर में बहुत छोटी एज में ऐसी कहानियाँ बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं और वहीं से उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें बैठ जाती हैं। शायद इसीलिए जापान अपनी हॉरर मूवीज़ की वजह से भी बहुत मशहूर है। कई हॉलीवुड हॉरर मूवीज़ जैसा कि द रिंग या फिर द ग्रज दरअसल जापानीज हॉरर मूवीज़ की कॉपीज़ हैं। दोस्तों, जिन्नात तो हमारी दुनिया में भी मौजूद है, लेकिन जो जापान में होता है ये सिर्फ तोहम परस्ती है, यानी कि सुपरस्टिशन। इससे सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है, जैसा कि जापान में कई लाख खाली घरों के साथ हो रहा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए एसएमसी उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।